आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर का सेकंड पेपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें आज का जो टॉपिक है वो है एथेन अणु का संरूपण या फिर कन्फर्मेशन ऑफ एथेन मॉलिक्यूल। तो जो एथेन मॉलिक्यूल है उसमें हम कन्फर्मेशन या रोटेशनल एंगल कितना कैसे होता है, और कार्बन कार्बन जिसमें कि जो सूत्र होता है C2H6 एथेन का, उसमें दो मेथिल ग्रुप होते हैं, जिसमें एक मेथिल ग्रुप को हम फिक्स रखते हैं, दूसरे मेथिल ग्रुप के रोटेट कराते हैं। तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में जो है मैक्सिमम दूरी और मिनिमम दूरी का हमें यहाँ पर ज्ञान होता है। और इसमें जो बॉन्ड एंगल होता है तो 0 डिग्री से 60 डिग्री पे इसे रोटेट कराते हैं। फर्स्ट टाइम पर 60 डिग्री, सेकेंड टाइम पर फिर 60 डिग्री घुमाएंगे तो 0 से 120 हो जाता है, और फिर उसको 60 डिग्री वो डिग्री पे घुमाएंगे तो 100 डिग्री 180 डिग्री पर ये रोटेट होता है। जैसा कि इसमें अभी हम देखेंगे तो ये जो एथेन का संरूपण है वो दो प्रकार का होता है, एक स्टेगर्ड फॉर्म और एक इक्लिप्स फॉर्म। तो आइए हम इसमें देखते हैं एथेन का संरूपण। एथेन अणु के दो संरूप होते हैं। एक वो है जिसमें कि पास वाले दो कार्बन परमाणुओं के हाइड्रोजन परमाणु अधिक से अधिक संभावित दूरी पर हैं। वितरित संरूप जिसे हम कहेंगे स्टेगर्ड फॉर्म कहलाता है, तथा दूसरा ग्रसित या इक्लिप्स्ड फॉर्म कहलाता है। वितरित संरूप की ऊर्जा कम होती है और इसी कारण इस रूप को उच्च ऊर्जा वाले ग्रसित संरूप की अपेक्षा अधिक वरीयता दी गई है। हाइड्रोजन परमाणुओं के मध्य जो कि सीधे बंधित नहीं है, त्रिविम प्रतिकर्षण के कारण ग्रसित संरूप की ऊर्जा 3 या 3 किलो कैलोरी प्रति मोल बढ़ जाती है। परिणाम स्वरूप यह कम स्थायी होता है। तो जिस तरह हमने डेफिनेशन में देखा हुआ है कि जो एथेन अणु है कि उसके दो स्वरूप बनेंगे, एक स्टेगर्ड फॉर्म और दूसरा इक्लिप्स फॉर्म। तो ये जो स्टेगर्ड फॉर्म जो है वो क्या होता है, जैसे कि स्टेगर्ड फॉर्म है वो हाइड्रोजन हाइड्रोजन की बीच की जो मैक्सिमम दूरी होती है उसको रिप्रेजेंट करता है, और जो इक्लिप्स फॉर्म होती है वो क्या है कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच की मिनिमम दूरी को रिप्रेजेंट करेगा। तो इन दोनों को हम एक फिगर के माध्यम से देखते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ पर ये हम एक लाइन खींचते हैं जिसमें ये जो पॉइंट है यहाँ पर, ये लाइन जो है वर्टिकल लाइन और ये हॉरिजॉन्टल लाइन। तो वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन जहां पर मिलती है उस पॉइंट को हम 0 लिया है। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ से जब 60 डिग्री पर हम किसी जो एथेन अणु को रोटेट कराते हैं तो यहाँ पर ये स्टेगर्ड फॉर्म बनता है, जो कि यहाँ पर हम देखते हैं जो हमारा ऊपर है। कहने का मतलब ये है कि ये यहाँ पर देखते हैं जो हमारा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, एक जो कार्बन गोला ये है और एक राउंड ये है। तो इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं और इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं। तो एक जो मेथिल ग्रुप है उसको हम फिक्स रखेंगे और दूसरे जो मेथिल ग्रुप है जो कि उसके जस्ट पीछे है उसको हम रोटेट कराएंगे। तो हमें इस तरह इसकी संरचना प्राप्त होती है। तो हम देखते हैं इसको। यहाँ पर हम देखेंगे
कि जो ऊपर वाला हमारा मेथिल ग्रुप है उसको हमने फिक्स रखा। जैसे कि इस हम मार्कर के माध्यम से इसको समझेंगे कि एक मेथिल ग्रुप ये है और इस पे 3 हाइड्रोजन अलग अलग पोजीशन पे जुड़े हुए हैं जिसको हम फिक्स लिया। और जो पीछे वाला हमारा मेथिल ग्रुप है उसको हमने क्या किया, रोटेट करा रहे हैं इसको इस तरह 60 डिग्री पर पहले रोटेट कराया तो हमें क्या प्राप्त हुआ, ग्रसित। सबसे पहले वितरित या स्टेगर्ड फॉर्म प्राप्त हुआ, फिर 60 डिग्री रोटेट कराया हमने तो ग्रसित रूप प्राप्त हुआ, फिर 60 डिग्री पे रोटेट कराया फिर वितरित रूप प्राप्त हुआ हमें। तो इस तरह इसकी जो संरचना है वो हमें प्राप्त होती है। और जो ग्रसित रूप है या इक्लिप्स फॉर्म है वो 3 किलो कैलोरी प्रति मोल इसकी जो ऊर्जा होती है। तो यहाँ पर ये जो है ऊपर वाला मेथिल ग्रुप वो तो फिक्स रहेगा, बीच वाला जो पीछे वाला है उसको रोटेट कराते हैं। तो इस हाइड्रोजन से इस हाइड्रोजन की ये मैक्सिमम दूरी कहलाती है और इस हाइड्रोजन से इससे हाइड्रोजन की मैक्सिमम दूरी, तो इससे अधिक दूरी पर ये नहीं हो सकते, इसलिए इसको हम स्टेगर्ड फॉर्म कहते हैं। आगे जब हम इसको 60 यहां से इसको 60 डिग्री पर और रोटेट कराते हैं तो हमें ये क्या प्राप्त होता है, इक्लिप्स फॉर्म, ग्रसित। ये जो है इतनी संरचना ये कैसी है, ग्रसित फॉर्म है, क्योंकि इस हाइड्रोजन से ये जो हाइड्रोजन है मिनिमम दूरी पर है और इसी तरह ये हाइड्रोजन है वो इस हाइड्रोजन के मिनिमम दूरी पर है, ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन के मिनिमम दूरी पर है, इसलिए इसको हम इक्लिप्स फॉर्म कहते हैं। और इसकी जो ऊर्जा होती है वो 3 किलो कैलोरी प्रति मोल होती है। इसके बाद यहां से इसको हम क्या करते हैं, फिर 60 डिग्री पर रोटेट कराते हैं एंगल पे जो कि डायहेड्रल एंगल है। तो यहाँ पर भी फिर से स्टेगर्ड फॉर्म बनता है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन के बीच में मैक्सिमम दूरी होती है। तो इस तरह ये एक यहाँ पर स्टेगर्ड फॉर्म, इक्लिप्स फॉर्म और स्टेगर्ड। तो यहाँ पर जैसे जैसे हम जो मतलब कि डायहेड्रल या गोल्डन कोण को हम बढ़ाते जाते हैं, 60 डिग्री पर घुमाते हैं तो नई नई पोजीशन यहाँ पर प्राप्त होती है, स्टेगर्ड, इक्लिप्स, स्टेगर्ड इस तरह प्राप्त होती है। तो यहाँ पर इसको हमने एक अलग से समझाया है कि ये जो हमारा स्टेगर्ड फॉर्म है उसको यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है और जो एक वो ग्रसित फॉर्म है उसको हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। तो सबसे पहले ये देखेंगे हम यहाँ पर इसमें फिगर में कि जो वर्टिकल लाइन है उसको हम स्थितिज ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उस पर घूर्णन कोण बढ़ाएंगे। तो ये जो हमारा एथेन के दो रूप हैं वो हमें प्राप्त होते हैं। तो अब देखते हैं कि जिस तरह अभी हमने बताया कि जो स्टेगर्ड फॉर्म है तो जो ऊपर वाला मेथिल ग्रुप है वो उसे हम फिक्स रखते हैं और जो पीछे वाला मेथिल ग्रुप है उसको रोटेट कराते हैं। तो इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन के बीच की जो मैक्सिमम दूरी होती है तो और इस हाइड्रोजन से इस हाइड्रोजन की इस हाइड्रोजन से इस हाइड्रोजन की मतलब कि इन दोनों मतलब कि मेथिल ग्रुप में हाइड्रोजन की मैक्सिमम दूरी को ये रिप्रेजेंट करता है जिसे हम स्टेगर्ड फॉर्म कहते हैं। और ये दोनों के बीच में मिनिमम दूरी होती है तो ये जो है इक्लिप्स फॉर्म होता है। इस तरह आज हमने एथेन अणु के स्वरूप के बारे में अध्ययन किया। तो जो हमारा स्टेगर्ड फॉर्म और इक्लिप्स फॉर्म ये दोनों एथेन अणु के दो स्वरूप होते हैं। इन जो भी हमारे एथेन अणु के स्वरूप हैं इन्हें हम एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं जो कि हम अगले वीडियो में समझाएंगे इसके बारे में कि एथेन डाइक्लोराइड के मॉलिक्यूल में हम बनाएंगे जिसमें हम देखेंगे कि जो हमारा
एथेन है, तो कोई एक हाइड्रोजन हम यहाँ से हटाकर वहां पर सीएल जोड़ेंगे। इसी तरह पीछे भी एक मतलब कि हाइड्रोजन हटाकर सीएल जोड़ेंगे, तो उसको जब रोटेट कराएंगे तो वहां पर और अच्छी तरीके से हमें पता चलेगा कि स्ट्रेगर्ड फॉर्म और स्क्विज फॉर्म किस तरह यहाँ पर रोटेट हो रहे हैं और उनकी किस तरह संरचना हो रही है और हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में मैक्सिमम दूरी किस तरह होती है, मिनिमम दूरी किस तरह होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।